दोस्तों, मैं वैद्य विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको सिद्धेश्वरी गुटिकाओं के दर्शन करा रहा हूँ। ये स्पेशली विशेष करके जिन्होंने मेरे से स्वर्णयुक्त सिद्धेश्वरी जो ज़्यादा स्वर्ण डलवा के बनाई थी उनकी गुटिकाएँ हैं, और कुछ एक गुटिकाएँ जो मैंने नहीं डाली अब इसमें वो कम स्वर्ण वाली हैं, वो अलग हैं। तो दोस्तों, ये सिद्धेश्वरी गुटिका जो मैंने आपको समझाया पहले भी कि भगवान शंकर का पारद जो वीर्य है और इसमें माता पार्वती का जो रज है, गंधक है, उनके सम्मिश्रण से और औषधियों के रसों के सम्मिश्रण से और अभी सर्दी के अंदर जो जितनी भी दिव्य वनस्पतियाँ मेरे को मिल रही हैं, जैसे कि वैजंती है, ब्रह्मडंडी है, मेंढादूधी है, भृंगराज है, जितनी भी औषधियाँ हैं उन सब के स्वरस के साथ इस पारद को अष्ट संस्कार करने के बाद, गंधक जारण के संस्कार करने के बाद, पन्ने की द्रुति का जारण करने के बाद स्वर्ण जो हिरण्यगर्भ हो जाए थे स्वर्ण से अस्ति, जो हिरण्यगर्भ का जो प्रतीक है स्वर्ण, भगवान सूर्य का प्रतीक है स्वर्ण, उसका जारण करने के बाद, रजत का जारण करने के बाद विशेष बात यह है कि जो रजत है वो भी माता पार्वती के रज से ही उत्पन्न है। और क्योंकि माता पार्वती जब अटखेलियाँ कर रही थी तो रज से दो प्रकार की वस्तुओं की उत्पत्ति हुई, पहला गंधक, दूसरी रजत। दोनों ही औषधियाँ कीटनाशक हैं, एंटीबायोटिक का काम करती हैं। जो गंधक है वो हमारे शरीर के अंदर की अशुद्धि को साफ करता है, जो रजत है वो भी हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो जब हम पारद गुटिकाओं के अंदर इस प्रकार के द्रव्यों को शामिल कर करके और विधि विधान युक्त जब सिद्धेश्वरी पारद गुटिका में बनाता हूँ तो ये बड़ा दिव्य और तेजों में अपना प्रभाव दिखाती हैं। दोस्तों, इसके संबंध में इसके क्या फ़ायदे हैं ये तो मैंने पहले ही बहुत वीडियो में बताया है। फिर भी जो मेरे नए दर्शक होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सिद्धेश्वरी गुटिका होती क्या है। देखिए, पारद अपने आप में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो ओरा है वो बहुत ज़बरदस्त होता है और ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। हम ये कह दें कि जो पारद है इसमें इतनी ऊर्जा है कि इसके छोटे से अंशों से परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। अब अंदाज़ा लगा लें जिस द्रव्य से परमाणु बम बनाए जाते हैं उसमें कितनी ऊर्जा होती होगी। इसके अंदर एक तंत्रोक्त शक्ति भी है, आयुर्वेद का एक समागम है, रस शास्त्र का समागम है, और गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, नाथ संप्रदाय के अनुसार और अन्य सिद्धों के अनुसार पारद भगवान शंकर का पवित्रतम द्रव्य है, वीरज है। ऐसा कहा जाता है रस शास्त्र में कि भगवान शंकर के वीर्य को जब बद्ध करके यदि भगवान शंकर का लिंग का निर्माण किया जाए या उससे संबंधित गुटिकाओं का निर्माण किया जाए तो वो गुटिका हमारे जीवन में हमको कई प्रकार के सात्विकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमारे चक्रों के ऊपर काम करने लगती हैं। मैंने देखा है जब सिद्धेश्वरी गुटिकाओं को हम फोरहेड पर यानी आगे चक्र पर बांधते हैं तो व्यक्तियों को कई प्रकार के विभिन्न अनुभव होने लगते हैं। ये मेरी गुटिका का एक नहीं कई बार का अनुभव है और मेरे पास लिखित में व्यक्ति मुझे लिख के देते हैं कि सर हमको ये अनुभव रहा, हमको ये फ़ायदा रहा। ये गुटिका जो बनाता हूँ दोस्तों, ये कम से कम 30 ग्राम वज़न में बनती है सिद्धेश्वरी गुटिका। इसका कम से कम वज़न जो होता है वो 30 ग्राम के लगभग होता है। और सिद्धेश्वरी गुटिका की खास बात यह होती है कि इसके अंदर जो पन्ने की ध्रुति होती है, अन्य रत्नों की ध्रुति भी मैं डालता हूँ, और जो औषधियों के रस होते हैं वो पारे के अंदर एक ताकत को, एक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि पारद जब भूभक्षित हो जाता है, जब युवा हो जाता है संस्कार करने के बाद, इसका जो 10वां संस्कार है अनुवासन संस्कार, पारा जब युवा हो जाता है तो पारे के अंदर जब औषधियों के रस के साथ इसको हम घोटते हैं तो पारा उन सबकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसकी उन सबकी शक्ति अपने अंदर ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद वह शिव तत्व होने के कारण एक ऐसी आभा को बिखेरता है कि जब मनुष्य इसको धारण करता है तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी झलकती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, और वो जहाँ कहीं बैठता है तो उसके जो बात करने का प्रभाव है, जो उसकी वार्ता का प्रभाव है, सामने वाले व्यक्ति पर ऐसा पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे बात करने के लिए ललित हो जाता है। जो उसका नेचर है सामने वाले को इतना अच्छा लगता है कि उसको लगता है कि हम उसके पास घंटों तक बैठ करके बात करते रहें। दूसरी बात, हमने ये देखा कि इसके अंदर जब हम संस्कार करते हैं, औषधियों को मुहूर्त में लाता हूँ मैं, नक्षत्रों में ला करके घोट करके उनका रस निकालता हूँ। और वैसे भी सर्वार्थ सिद्धि योग जब अभिजीत मुहूर्त होता है, जब मुझे कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो फिर उस समय में इस औषधि को ला करके उनको कूट पीस करके रस निकाल लेता हूँ और निकाल करके पारे के साथ में घुटाई में लगा देता हूँ। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पारद बंधन की औषधियों के अलावा भी बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जिनमें तंत्रोक्त गुण सर्वाधिक है, जैसे सदई है, ब्रह्मडंडी है, ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं, निर्गुंडी कंद है,
इनके माध्यम से जब मैं पारद को घोटता हूँ तो इसमें एक स्वर्णिम आभा के साथ साथ एक दिव्य आभा भी उत्पन्न होती है, जो कि ईश्वर का ही प्रारूप है। हम ये देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव नहीं है, आप उसको इस गुटिका को धारण कराइए, आप 5-7 दिन में देखेंगे कि उसको एक असीम मानसिक शांति उसके शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगी है। यदि कोई क्रोधी व्यक्ति है, अत्यंत क्रोधी जिसको हम बोलते हैं, देखिए सामान्य छोटा मोटा क्रोध तो हर किसी को आ जाता है, मगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, जरा सी बात पर ही गर्म हो जाए, तो उस व्यक्ति के गले में इस गुटिका को पहनाइए। आप देखेंगे 5 से 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति अपना स्वभाव बदला सा महसूस करता है। आपको भी दिखेगा कि सामने वाला काफ़ी कुछ बदल गया है, वो शांत हो जाता है। हमें देखते हैं बहुत से लोगों के अंदर नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि वो आत्महत्या करने लग जाते हैं, है ना, जीवन से उनका लक्ष्य भटक जाता है। आप ऐसे लोगों को इसको धारण कराइए तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मबल, एक कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की पावर भी उनके अंदर उत्पन्न होती है। हम देखते हैं बच्चे जो कि पढ़ाई में वीक हो गए हैं, पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, उन बच्चों को यदि आप इसको पहनाते हैं तो उनका जो माइंड का जो फोकस है, उनका जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई पर बहुत अच्छे से पड़ता है, और उसको पहन करके वो देखेंगे आप कि वो बहुत स्थिरता के साथ पढ़ाई करने लगता है। अब हम देखते हैं कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इतने अच्छे होते हैं मगर फिर भी उनको लगता है कि इसको मैं नहीं कर सकता यार, इस काम को मैं नहीं कर सकता। तो उन सब कामों के लिए जो आपके अंदर का आत्मबल है जो कमज़ोर पड़ गया है, पारे के अंदर शिव तत्व है, वो आपके आत्मबल को बढ़ाता है। आप जब इसको धारण करते हैं, आपके हृदय चक्र से ही जब ये टच होता है तब विशुद्धि चक्र बड़ा प्रभावित होता है, उसके अंदर की ऊर्जाएं बिखरने लगती हैं और व्यक्ति के अंदर एक आत्मबल की उसको प्राप्ति होती है, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। क्योंकि देखिए, मनुष्य के शरीर का एक तो वीर्य बल है, एक हृदय बल है। दूसरी बात हम ये देखते हैं, जब आप कोई व्यक्ति ध्यान करता है, अगर कोई उच्च कोटि का योगी है और साधना पूर्वक साधना कर रहा है, यदि वो व्यक्ति सिद्धेश्वरी गुटिका को हाथ में रखेगा तो तुरंत उसका ध्यान लगने लगता है। ये हमने कई बार ऐसे 2-4 मेरे जीवन में से संतों का दर्शन हुआ, मेरे को मिले, जिनको गुटिका मैंने मेरी तरफ से बना के दी, उन्होंने अनुभव मुझे बताया। यदि कोई साधक है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, यदि इसको गले में पहने तो ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। और कई, जैसे पहले 10 मिनट लगता था तो धीरे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ऐसे समय बढ़ता जाता है। और तो और उसके चक्रास पर भी वाइब्रेशन महसूस होते हैं। मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति कुंडलिनी साधना करते हैं, यदि वो व्यक्ति इसको अपने गले में धारण करते हैं या बाजू पर धारण करते हैं, कलाई पर धारण करते हैं, तो उनके अंदर नकारात्मक विचार नहीं आते, कामुकता के भाव उत्पन्न नहीं होते, काम भावना के जो विचार हैं वो मस्तिष्क में नहीं आएंगे। जिन बच्चों को स्वप्न दोष होता है, यदि उसको गले में पहनते हैं तो उनका मन शुद्ध रहता है, विचार शुद्ध रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, यदि हमारे आचार, विचार, आहार ये सब शुद्ध रहेंगे, हमारे मन में पवित्रता रहेगी, तो हम साधना में कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मैं देखता हूँ आपने गुटिका धारण कर ली और आपके आचार विचार ठीक नहीं हैं, ठीक है, आप दारू पी रहे हैं, अन्य चीज़ों का व्यसन कर रहे हैं, तो भैया कोई भी चीज़ आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकती। आपको अपने मन को केंद्रित करने के लिए गुटिका धारण करना चाहिए और मन को केंद्रित करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जन्म हमको ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए इन गुटिकाओं को पारद अपने आप में बड़ी दिव्य चीज़ है। गुरु कृपा से मैं 72 प्रकार की गुटिकाएं बनाना जानता हूं, जिसमें से 2 प्रकार की गुटिकाएं मैं बनाता आ रहा हूं, एक औषधिबद्ध, एक सिद्धेश्वरी पारद गुटिका है। अधिकतर जो मेरे पास जाती हैं वो 30 ग्राम से लेकर के 80 ग्राम तक की गुटिकाएं साधक मुझसे लेते हैं और पहन करके लाभान्वित होते हैं। मैं खुद भी स्वयं भी धारण करता हूँ, क्योंकि ये शिव तत्व है। यदि हम इसको घर में रखते हैं या हमारे शॉप में रखते हैं तो वहाँ की पूरी एनर्जी बदल जाती है। हमें देखते हैं, जब हम शॉप में इसको पहन करके बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, तो हमारा जो ऑरा है सामने वाले को ऐसा प्रभावित करता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे मुग्ध सा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जब नकारात्मकता नहीं होगी तो हमारे विचार शुद्ध होंगे। तो जो हमारा ओजस है, देखिए ओजस लोग समझते हैं श्वेत वर्ण का है, जबकि ओजस का जो वर्ण है, जब किसी उच्च कोटि के साधक से पूछेंगे आप, तो वो लाइट पिंकिश कलर का ओज होता है मनुष्य का, ठीक है। उसकी जो आभा और प्रभा है वो श्वेत वर्णीय आसपास की रहती है। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो हमें श्वेत वर्ण के प्रकाश का अनुभव होता है। वो अनुभव ये सब हमको हमारी योग साधना के माध्यम से होता है। जब हम सिद्धेश्वरी गुटिकाएं गले में पहनते हैं या मस्तक दोनों भ्रुकुटियों के बीच में बांधते हैं और या फिर जिह्वा के नीचे रख करके इसकी साधना करते हैं, तो ये विशेष प्रकार के ध्यान की स्थिति को उत्पन्न कर देती है। ध्यान रखें, आप जब भी गुटिकाओं को मुंह के अंदर रखें या जिह्वा के नीचे रखें तो गले में तागे पहने हुए गुटिका को ही रखें।
सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि मेरी गुट्टिका इतनी विशुद्ध और इतनी शुद्ध तरीके से बनी हुई है कि 11 संस्कार युक्त होती हैं। गंधक का जारण है, रजत का जारण है, स्वर्ण का जारण है, पन्ने की ध्रुति का जारण है, जो पन्ना है उसकी ध्रुति इसमें है। इसके अलावा इतनी शुद्ध है कि इसको आप दूध में रख करके भी इसका सेवन कर सकते हैं, बच्चा भी इसको पी सकता है, इतनी शुद्ध बनी हुई है। और तो और जहाँ बिजली गिरने का डर हो इसको आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिद्धेश्वरी पारित गुट्टिका के अनेकों लाभ हैं, समय समय पर बताता रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।